अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जो है ट्रांस एमाइनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें क्या होता है। जो एलानिन है जो कि एक अमाइनो एसिड है, वो अपना जो जो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने के बाद जो कंपाउंड बचता है उसको हम बोलते हैं पायरूवेट, ठीक है। अब जो ट्रांसफ़र करता है वो रिसीव करता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है वो अमाइनो ग्रुप को रिसीव करता है। एंड जब ये अमाइनो ग्रुप को रिसीव करता है तो इसका नेम अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से चेंज हो जाता है ग्लूटामेट में, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। अब क्या होता है, ग्लूटामेट के पास आ जाता है अमोनिया ग्रुप, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फ़ौरन क्या करेगा, इसको रिलीज़ करेगा खुद से, ठीक है। एंड वापस जो इसकी रियल है उसमें जाएगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। ये फ़ौरन ये कोशिश करेगा कि ये अपना अमाइनो ग्रुप जो रिलीज़ करे एंड जो इसकी ओरिजिनल है मालिक्यूल उसमें ये कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या करेगा, NH3 को रिलीज़ करेगा। रिलीज़ करने के बाद ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। डन। यहाँ तक आपको आई होप सो समझ आ गई होगी कि जो एलानिन है वो अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज़ करेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। ये अपनी जो है इसका नेम चेंज हो जाएगा ग्लूटामेट से। अब जो ग्लूटामेट है वो यही कोशिश करेगा कि वो जल्द से जल्द अपना जो रियल है नेम उस तक पहुँचे, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये अमोनिया है जो उसको रिलीज़ कर देगा एंड अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, जो ये अमाइनो है, ठीक है, अमोनिया जो ग्रुप है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, ठीक है। ये यूरिया के पास चला जाएगा एंड जो यूरिया अब ये तो था ओवरव्यू। अब हमने ट्रांस एमाइनेशन में भी डिस्कस किया था कि जब ट्रांस एमाइनेशन भी होती है तब भी एंजाइम यूज़ होता है। डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन में भी क्या होगा, एंजाइम यूज़ होगा। यहाँ पर मेजरली जो है एक एंजाइम है जो कि यूज़ होता है वो है ग्लूटामेट। नेम से ही आपने जाहिर रखना है कि ग्लूटामेट क्या कर रहा है, अमोनिया को रिलीज़ कर रहा है। तो क्या होगा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। अब जो था यहाँ पे ट्रांस एमाइनेज था वो अपने साथ डिमांड कर रहा था मेरे साथ को एंजाइम हो। बिल्कुल सेम ऐसे ही ग्लूटामेट डिहाइड्रोजन काफ़ी बड़ा सा ये एंजाइम है और ये चाहता है कि मेरे साथ प्रोटोकॉल हो, ठीक है, लाइक प्रोटोकॉल। ये कहेगा कि मेरे साथ भी को एंजाइम होने चाहिए लाइक सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने साथ वो एंजाइम जो को एंजाइम है उनको भी रखेगा। वो कौन कौन से हैं, NAD, ठीक है, NAD एंड NADPH। अब इनका रोल क्या है यहाँ, ठीक है। जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस है वो उसका तो ये काम है कि वो ग्लूटामेट को कन्वर्ट करेगा दोबारा से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में थ्रू अमोनिया को रिलीज़ करके, ठीक है, इसका ये काम है। बट ये जो NAD है एंड NADPH है, इनका क्या काम है, ये क्या करते हैं। अब देखें ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। ये दोनों साइड से हो सकता है, इस साइड से भी एंड इस साइड से भी। ग्लूटामेट अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में भी कभी भी कन्वर्ट हो सकता है एंड जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है वो कभी भी ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब क्या होगा, जो एंजाइम NAD है, ठीक है, वो यहाँ पे यूज़ होगा। अगर तो ग्लूटामेट से जो है बन रहा है नेक्स्ट अमोनिया, अगर तो ग्लूटामेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन रहा है तो क्या होगा, NAD यूज़ होगा, ठीक है। एक दफ़ा फिर से सुन लें, जो ग्लूटामेट है अगर तो वो कन्वर्ट हो रहा है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में तो क्या होगा, NAD यूज़ होगा। बट अगर अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामेट में तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा NADPH। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे होता क्या है, जब ग्लूटामेट अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में जब कन्वर्ट होगा तो जो NAD है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, NADH में, ठीक है। यहाँ पे जो H है उसकी एडिशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड जो अमोनिया है उसकी रिमूवल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा ऑक्सीडेटिव डीइमाइनेशन। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। अगर ग्लूटामेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है तो NAD है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में एंड इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीइमाइनेशन। बट अगर तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामेट में तो यहाँ पे क्या होगा, जो NADPH है ये H को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। H को ये रिलीज़ करेगा एंड अमोनिया को यहाँ पे क्या करेगा, एडअप करेगा। अमोनिया यहाँ पे एडअप होगा एंड जो H है वो रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे होगा रिड्यूसिंग एमाइनेज, ठीक है, रिड्यूसिंग
ये पॉइंट आपको आई होप सो क्लियरली हो गए। इसके अलावा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी रेगुलेशन। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर तो एटीपी है जो एटीपी है वो इनहिबिट कर देता है इसकी रिएक्शन को, ठीक है, इनहिबिट कर देता है। ये आपने पॉइंट जहन में रखना है। अब एटीपी इनहिबिट क्यों कर देता है, अब देखें, जब बॉडी में एटीपी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो क्या करवा देगा, पायरूवेट को जो है स्टॉप करवा। पायरूवेट को स्टॉप करवाने का मकसद यही कि हमारी बॉडी में पहले से ही बहुत ज़्यादा एटीपी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हमें और मज़ीद जो है वो एनर्जी नहीं चाहिए कि इन सब रिएक्शन से कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है, ठीक है। जो एटीपी है वो कहती है कि पहले बहुत ज़्यादा बॉडी में एनर्जी है, हमें मज़ीद जो है एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो इनहिबिट कर देती है ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन को। बट अगर एडीपी है अगर बॉडी में एटीपी है, ठीक है, ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, इसको इन्हेंस करेगा, एक्टिवेट करेगा। बिकॉज एटीपी जो है वो तब होता है जब एटीपी यूज़ हो चुका होता है, बॉडी में एनर्जी कम होती है, तो क्या होगा, जब एटीपी होगा वो इसको एक्टिवेट करेगा कि हमें बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है, पायरूवेट को एक्टिवेट करेगा जिससे ग्लूकोज बनेगा एंड एटीपी बनेंगे। क्रब साइकिल जो है उसमें एंटर करेगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। ये एक्टिवेट करेगा और जो एटीपी है वो इनहिबिट करेगा। ये 2 पॉइंट्स भी आपने जहन में रखने हैं कि एटीपी ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन को इनहिबिट करता है एंड जो एडीपी है वो एक्टिवेट करता है। इसके अलावा जो स्टीरॉयड है, थायराइड है, ठीक है, ये भी इनहिबिट करते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये भी आपने जहन में रखने हैं इसके अलावा।